व्याप्त तमको प्रकाशित करो माँ, हृदय में व्याप्त तमको प्रकाशित करो माँ, गुणशील ज्ञान शक्ति प्रदान करो माँ, गुणशील ज्ञान शक्ति प्रदान करो माँ। कर रहा मैं नमन हे ज्ञान की देवी शारदे, स्वर की देवी स्वरदायिनी, स्वर प्रदान करो माँ, स्वर की देवी स्वरदायिनी, स्वर प्रदान करो माँ। सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में नमन, हिंदी के इस पावन मंच को नमन, तथोपरांत यहाँ आए हुए मेरे समस्त कवि बंधु, मेरे माता पिता समान बैठे हुए मेरे बड़े पूर्वज और मेरे सभी छोटे बड़े भाई। जैसा कि ये काव्य चेतना पावन मंच हम नव परिष्कृत कवियों को संगठित करने का काम कर रहा है, ये हमारे इटावा के लिए बहुत ही गौरव का विषय है जो ऐसे काव्य मंच हम लोगों के लिए काम करते हैं। मैं हिंदी के इस पावन मंच को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। पढ़ा समझा लिखा हमने मातृभाषा हिंदी को, पढ़ा समझा लिखा हमने मातृभाषा हिंदी को, सबसे सरल सहज अलग ही पाया हिंदी को, सबसे सरल सहज अलग ही पाया हिंदी को, जब से पढ़े मीरा तुलसी रस खान को समझा, जब से पढ़े मीरा तुलसी रस खान को समझा, तब से नमन करता हूँ हिंदुस्तान हिंदी को, तब से नमन करता हूँ हिंदुस्तान हिंदी को। जिस पुरातन संस्कृति से हम लोग निकल के आए हैं उस सनातन की संस्कृति का परिचायक हमारा जिला इटावा भी काफी समय से रहा है, और हम सब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नया करें, कुछ अलग करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इटावा 5 नदियों के संगम पर स्थित एक ऐसा पावन तट है जहाँ जो हमारे महाभारत के काफी किस्सों से जुड़ा हुआ है। ऐसा हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि भीम ने जहाँ बकासुर को मारा वो स्थान बकेवर, पांडवों का जहाँ अज्ञातवास रहा वो चक्रनगर, ये सब हमारे इटावा की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं इटावा के लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश आर्यव्रत के जिला इटावा का, उत्तर प्रदेश आर्यव्रत के जिला इटावा का, है जहां संभल यमुना का है तट वहीं, यमुना का है तट वहीं, वहीं है अंबल का आंचल, यमुना का है तट वहीं, वहीं है चंबल का आंचल। 5 नदियों का पावन संगम भी, 5 नदियों का पावन संगम भी होता है यहाँ, महाभारत के कुछ किस्सों का, महाभारत के कुछ किस्सों का प्रमाण भी छुपा है यहाँ। ऋषि लोमस की पावन तपो भूमि है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक रहा है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक रहा है इटावा। पांडवों का वनवास अज्ञातवास स्थल, पांडवों का वनवास अज्ञातवास स्थल है यहीं पर, चक्रनगर था जो कल तक चक्रनगर है यहाँ पर, बकासुर के पापों का अंत है हुआ यहीं, बकासुर के पापों का अंत है हुआ यहीं, भीम ने मारा जहाँ वो स्थल बना बकेवर, भीम ने मारा जहाँ वो स्थल बना बकेवर, इष्टिकापुरी के नाम से विख्यात है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक रहा है इटावा। आजादी के रण में आकर्षण का केंद्र रहा है, यहाँ भी माँ भारती के सपूतों का रक्त बहा है, उसी रक्त से सिंचित भूमिका का
हास निराला है, सदाचारों को धरती ने यहाँ की सदियों से पाला है। 5 नदियों की सभ्यताओं का मिश्रण है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है इटावा। हम लोग इस पावन मंच पर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की ऐसी ओतप्रोत भावनाओं के साथ आते हैं। ऐसे ही मंचों से हमारे देश के काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, महान हस्तियाँ निकलती हैं। इन पावन मंचों पर आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर आएँ और बोलकर चले जाएं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें, हम देश के बारे में सोचें और देश की राजनीति, देश के सामाजिक स्तर को पहचानें और देश की स्थिति का सही सही मूल्यांकन करने के बाद अपनी स्थितियों को देश की परंपराओं के साथ जोड़े रखें। पंद्रह अगस्त आ रहा है हमारे देश में कुछ दिनों बाद। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, इस 15 अगस्त से पहले मैं कुछ लिख रहा हूं। उन पंक्तियों को अपने सामने, आप सबके सामने रखता हूं। अन्याय है अनीति, अन्याय है अनीति, भ्रष्टाचार को समझा दो। अन्याय है अनीति, भ्रष्टाचार को समझा दो। फैले हैं जो अंधेरे मन के ऊपर, उनको मिटा दो। आ रहा है जश्न आजादी देश में, आ रहा है जश्न आजादी देश में। हर गुलामी के पहलू को मिटा दो, हर गुलामी के पहलू को मिटा दो। देखे जो बुरी दृष्टि से कोई भी, देखे जो बुरी दृष्टि से कोई भी, चीन बना रहे या पाकिस्तान हो, चीन बना रहे या पाकिस्तान हो। सबको सबकी औकातों का चित्र दिखा दो। आ रहा है जश्न आजादी, ये अंधेरों से जाकर के कह दो। आ रहा है जश्न आजादी, ये अंधेरों से जाकर के कह दो। सदियों पहले की महाभारत का चित्र निकाल कर, सदियों पहले की महाभारत का चित्र निकाल कर, गीता का उसमें सारे संदेश डालकर, हर एक मानव तक मानवता का नाद पहुंचा दो। आजादी फिरंगियों से ही पाई है, आजादी फिरंगियों से ही पाई है। पूर्ण स्वतंत्रता का मंत्र सभी को बता दो, पूर्ण स्वतंत्रता का मंत्र सभी को बता दो। ज्ञान गीता रामायण वाला, ज्ञान गीता रामायण वाला, घर घर पहुंचा दो। आजादी का जश्न आ रहा है, अंधेरों से कह दो। आजादी का जश्न आ रहा है, अंधेरों से कह दो। जाते पाते और मजहब भूल कर, सबरी और निषादों की भक्ति की कथा सुना दो। गले लगाया निषादों को प्रभु राम ने यहाँ, गले लगाया निषादों को प्रभु राम ने यहाँ। बस यही एक संदेश सब जगह पहुंचा दो, यही एक संदेश सब जगह पहुंचा दो। अभी हमारे भारत में एक बहुत अच्छी राजनीति चल रही है, जैसे कि जात पात धर्म मजहब पे हमारे यहाँ तो वोट तो काफी समय से मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब की बार एक नया पहलू राजनीति में देखने को मिल रहा है कि बसपा वाले ब्राह्मणों को एकत्रित कर रहे हैं और ओवैसी अपने मुसलमान समुदाय को एकत्रित कर रहा है। इससे लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसी क्रम में मैं आह्वान करूंगा, राजनीति जो चल रही अभी, राजनीति जो चल रही अभी, पंडितों के नाम पर ऊंच नीच का ये सारा भेद ही मिटा दो, ऊंच नीच का ये सारा भेद ही मिटा दो। आजादी का जश्न आ रहा है, अंधेरों से कह दो। आजादी का जश्न आ रहा है, अंधेरों से कह दो। मैं अपनी अंतिम पंक्तियों में सावन के इस पावन महीने में महादेव शिव को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।
महादेव भोले भंडारी का पावन महीना हम सब के लिए एक नई ऊर्जा का संवाहन करने के लिए आता है। इस पावन अवसर पर मैं महादेव शिव के चरणों में नमन करने की अपनी पंक्तियों के माध्यम से एक प्रयास करूंगा। सावन का पावन महीना है भाई, सावन का पावन महीना है भाई, धर्म सनातन की मान्यता शिव की पूजा है आई, धर्म सनातन की मान्यता शिव की पूजा है आई। हाथ जोड़ कर रहे नमन चरणों में, हाथ जोड़ कर रहे नमन चरणों में, पूजा अर्चना महाकाल की, पूजा अर्चना महाकाल की, होती है सुखदाई, होती है सुखदाई, शीश पर हंसती है गंग, शीश पर हंसती है गंग, गले से लिपटे हैं भुजंग, शीश पे हंसती गंग, गले से लिपटे हैं भुजंग। भस्म और बागम बर का सिंगार है सुंदर, मस्तक पर शोभा पाता मयंक ठिलाकर, मस्तक पर शोभा पाता मयंक इठलाकर, भस्म और छाल का श्रृंगार लग रहा है अति सुंदर। धर्म सनातन का, धर्म सनातन का, ये धर्म सनातन का ये पावन पर्व है सुंदर, धर्म सनातन का ये पावन पर्व है सुंदर। वेदों में अमर नाम है, पुराणों ने गाथा है गाई, वेदों में अमर नाम है, पुराणों ने गाथा गाई, धर्म सनातन की मान्यता शिव की पूजा आई, धर्म सनातन की मान्यता शिव की पूजा आई। नेत्र तीसरा खुल जाए तो दुनिया ही मिट जाए, नेत्र तीसरा जो खुल जाए तो दुनिया ही मिट जाए। अमृत दुनिया को देते मगर जो पीते गरल हैं, अमृत दुनिया को देते मगर पीते वो गरल हैं। नाम भोले है उनका सहज, नाम भोले है उनका सहज, स्वभाव सरल है, स्वभाव सरल है। काशी और कैलाश का कड़कड़, काशी और कैलाश का कड़कड़, बोलता है जय महादेव, काशी और कैलाश का कड़कड़ बोलता है महादेव। महाकाल से है दुनिया काल में ही सृष्टि समाई, महाकाल से है दुनिया काल में ही सृष्टि समाई, धर्म सनातन की मान्यता शिव की पूजा आई, धर्म सनातन की मान्यता शिव की पूजा आई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी प्रारंभ लेना चाहूंगा। जय हिंद।